अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम देखेंगे हम किस तरह से जीपीएस लोकेशन गेट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में। हम जीपीएस लोकेशन किस तरह से गेट कर सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि जो है लोकेशन के लिए हमारे पास सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो आप लोग या तो जीपीएस लोकेशन यूज़ कर सकते हैं या फिर आप लोग नेटवर्क लोकेशन यूज़ कर सकते हैं। नेटवर्क की लोकेशन बेसिकली आपका जो भी जिस नेटवर्क की आप लोग सिम यूज़ कर रहे हैं, तो आपका मोबाइल या आपकी वो सिम जिस टावर से सिग्नल ले रही है बेसिकली उसको भी एक सेल कहा जाता है। वो भी एक सेल है, आई मीन एक टावर जितने एरिया को कवर कर रहा है किसी भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का, वो उसके लिए एक सेल है। और हर सेल की एक आईडी जो है वो आपकी जो भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है उसने उस सेल को एक आईडी असाइन की हुई है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। वेल वो इतनी यूज़फुल नहीं है हमारे लिए। हम लोग जीपीएस लोकेशन की तरफ जाएंगे। हम लोग जो जीपीएस है उससे लोकेशन गेट करना चाहेंगे और हम देखना चाहेंगे इस वक्त हमारी लोकेशन क्या है। ऑलराइट। और तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास एक एपीआई है लोकेशन मैनेजर। हम उस एपीआई को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे एक लोकेशन मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो डिक्लेयर करना है। तो लेट्स से मैं कहता हूँ लोकेशन ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ ऑफ टाइप लोकेशन मैनेजर and it is equal to null right now। ओके, मैं इसे यहाँ पे अगर नल करूँगा तो ये मुझे एरर देगा। तो मुझे जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट को नल रखना चाहूँ स्टार्ट में, तो दो मेथड्स हैं। या तो इसके स्टार्ट में मैं लेट इनिट लगा दूँ, लेट इनिट कि मैं इसको लेट इनिशियलाइज करूँगा, या सबसे आसान मेथड ये है कि आप इसके नाम से आगे जो है वो क्वेश्चन मार्क लगा दें। ठीक है, तो इसका मतलब ये है हम कंपाइलर को ये समझाना चाह रहे हैं कि हम इसको बाद में इनिशियलाइज कर लेंगे। ऑलराइट, यहाँ पे हम आते हैं लेट्स से अपने ऑन क्रिएट मेथड में, और सबसे पहले हम अपने इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं। तो मैं कहता हूँ लोकेशन ऑब्जेक्ट एंड इज इक्वल टू गेट सिस्टम सर्विस। और हमें कौन सी सर्विस लेनी है? लोकेशन सर्विस। और ये आप देखें अगर तो सबसे एंड पे आपको यहाँ पे लोकेशन सर्विस सजेशन में नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम इसको टिक करेंगे और इसके बाद हमें इस सारे ऑब्जेक्ट को टाइप कास्ट करना है लोकेशन मैनेजर में। तो यहाँ पे टाइप कास्टिंग के लिए हम यूज़ करते हैं एज लोकेशन मैनेजर, और अगेन आपने इसके नाम से आगे क्वेश्चन मार्क लगा देना। ऑलराइट, अब ये हमारे पास जो लोकेशन ऑब्जेक्ट है इससे हम लोकेशन गेट कर सकते हैं यूजिंग अ बिल्ट इन मेथड रिक्वेस्ट लोकेशन अपडेट्स। लेकिन इससे पहले हम चलते हैं लेआउट्स की तरफ। हम अपना लेआउट जो है वो डिज़ाइन कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये मेरे पास एक डिफ़ॉल्ट हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है, मैं इसको डिलीट कर लूँगा और एक मैं बटन यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ जिसको प्रेस करने पे मैं एक्चुअली लोकेशन गेट करूँगा। और ये एक मैं टेक्स्ट व्यू ले लूँगा। तो इस टेक्स्ट व्यू में बेसिकली मुझे जो है जो भी लोकेशन होगी मेरी वो नज़र आ चुकी। ऑलराइट, तो इसको मैं थोड़ा सा जो है वो एक्सपेंड कर लेता हूँ। लाइक इतना कर लिया मैंने एक्सपेंड। और इसमें से जो टेक्स्ट है बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट व्यू नज़र आ रहा है, इसको मैं ख़त्म कर लूँगा और यहाँ पे मैं एक हिंट लिख देता हूँ। ओके, ऑलराइट। और ये जो बटन है इसको लेट से मैं एक आईडी असाइन कर देता हूँ। तो इसकी आईडी बटन यहाँ पर हम छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं कर सकता हूँ गेट लोकेशन। ऑलराइट, इस बटन का नाम मैंने चेंज करके गेट लोकेशन रख दिया। और यहाँ पे आपको पता है जितने भी हम चेंजेस करें, हम क्योंकि कांस्टेंट लेआउट यूज़ कर रहे हैं हमें इन पर कांस्टेंट करना पड़ता है ताकि हमारा जो लेआउट के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो व्यूज़ हैं, ये सारे यहाँ पे लॉक हो जाएं। ऑलराइट, इसको आप कोई बॉर्डर लगाना चाहें तो लेट्स से हम बैकग्राउंड लगा लेते हैं इसको ताकि हमें ये क्लियर दिखाई दे। तो बैकग्राउंड पे चलते हैं और यहाँ पे इसको कोई सा कलर असाइन कर लेते हैं। लेट्स से मैं ये वाला कलर असाइन कर देता हूँ। ओके, ऑलराइट। तो इसकी आईडी जो हमारे पास है वो टेक्स्ट व्यू होगी और इसकी आईडी हमारे पास बटन होगी। तो हम यहाँ पे आते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। ऑलराइट, और यहाँ पे हम इसका एक ब्लॉक डिफाइन कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे आके एक्चुअली मुझे क्या करना है कि मुझे इस ऑब्जेक्ट के साथ लोकेशन गेट करनी है। तो लेट्स से भी चेक करते हैं। मैं कहता हूँ लोकेशन ऑब्जेक्ट डॉट रिक्वेस्ट लोकेशन अपडेट्स। ओके, ये बेसिकली जो हमारे पास मेथड है रिक्वेस्ट लोकेशन अपडेट्स,
ये 4 पैरामीटर्स लेता है। पहला पैरामीटर प्रोवाइडर है और वो प्रोवाइडर हमारे पास 2 किस्म के हैं। एक जैसा अभी आपको पहले बताया था कि एक जो है वो है जीपीएस प्रोवाइडर और एक हमारे पास जो है वो नेटवर्क प्रोवाइडर। तो आप यहाँ पे चेक करें लोकेशन मैनेजर डॉट नेटवर्क प्रोवाइडर एंड जीपीएस प्रोवाइडर। तो हम लोग यहाँ पे जीपीएस प्रोवाइडर यूज़ करेंगे। आप सिंपली इस सारे की जगह जो है वो सिंपल एक स्ट्रिंग में जीपीएस के लिख सकते हैं, तो वो भी वर्क करेगा। ओके, अदरवाइज आप बिल्ट इन स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं जैसा हमने यहाँ पे यूज़ किया है। जो सेकंड पैरामीटर है वो आपने यहाँ पे इसको देना है एक्चुअली टाइम, कि कितने टाइम के बाद आपको नई अपडेट्स चाहिए। लेट्स से अगर मैं चाहता हूँ मुझे कंटिन्यूसली अपडेट करे, तो यहाँ पे मैं 0 एंटर कर सकता हूँ। तो 0 का मतलब एक्चुअली मुझे हर 0 सेकंड के बाद, मतलब एज अर्ली एज आपका जो डिवाइस है वो आपको अपडेट कर सकती है, वो करे आपको। ठीक है, इसके बाद डिस्टेंस है कि आपको कितने डिस्टेंस के बाद नई अपडेट्स चाहिए। तो लेट्स से मैं ये यहाँ पे अगर लेट्स से मैं कर देता हूँ 50F, इसका मतलब है हर 50 फीट्स के बाद मुझे जो है वो नई लोकेशन अपडेट्स चाहिए। ऑलराइट, लेकिन हम यहाँ पे भी 0 कर देते हैं कि मुझे कंटिन्यूसली चाहिए। आप टाइम के अकॉर्डिंगली भी कर सकते हैं। लेट्स से आपको हर 5 मिनट के बाद चाहिए, हर 10 मिनट के बाद चाहिए, तो आप यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हैं। टाइम याद रखिएगा आपने मिली सेकेंड्स पे देना है। अगर आप 5 सेकंड के बाद, हर 5 सेकंड के बाद अपडेट्स चाहते हैं कि हर 5 सेकंड के बाद आपको लोकेशन की अपडेट्स मिलें कि आप इस वक्त कहाँ पे हैं, आपकी लोकेशन क्या है, तो आपको यहाँ पे 5000 एंटर करना है। ऑलराइट, वेल हम कंटिन्यूस चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे 0 कर देंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे आपने एक ऑब्जेक्ट पास करना है, एक बिल्ट इन क्लास है लोकेशन लिसनर की, जो आपके लोकेशन को कंटिन्यूसली लिसन करता है। उस क्लास के एक ऑब्जेक्ट का आपने यहाँ पे उस क्लास के एक ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे लिखना है। तो लेट्स से अभी मैं इसको कर देता हूँ LOC लेट्स से और लिसन और लेट्स से ऑब्जेक्ट, हम ये बना लेते हैं। अभी हम इसको डिक्लेयर भी कर लेंगे। ऑलराइट, तो ये बेसिकली ये वो फंक्शन है जो आपको कंटिन्यूसली आपकी लोकेशन गेट करेगा और आपको कंटिन्यूसली अपडेट करता रहेगा। इसी तरह से आप यहाँ पे अगर सिंपली आप करंट लोकेशन नहीं लेना चाह रहे, तो आप चाहते हैं कि डिवाइस के पास जो भी लास्ट नाउन लोकेशन है, लेट्स से मैंने जो है ना वो 2 घंटे पहले मेरे मोबाइल पे किसी भी ऐप ने लोकेशन गेट की थी और वो लोकेशन डिवाइस ने सेव कर ली, उसके बाद कोई भी इंटरनेट मैंने कनेक्शन ऑन नहीं किया या किसी भी ऐप ने लोकेशन सर्विस यूज़ नहीं की, तो जो मेरे फ़ोन की रीसेंट लोकेशन जो भी शो हुई होगी वो आपको ये फंक्शन रिटर्न कर देगा। तो इसमें आपके रन टाइम पे डायनामिकली आपकी लोकेशन गेट नहीं होती, बल्कि डिवाइस के पास जो भी रीसेंट स्टोर्ड होगी वो आपको ये रिटर्न कर देगा। और इसमें आपने सिर्फ इसको प्रोवाइडर देना, लेट्स से जीपीएस प्रोवाइडर या फिर नेटवर्क प्रोवाइडर, तो ये आपको लोकेशन जो है वो ये प्रोवाइड कर देगा आपको ये फंक्शन। ओके, अगेन मैं बता रहा हूँ इसमें जो है वो हो सकता है आपकी 2 मिनट पहले की लोकेशन आ रही हो या हो सकता है आपकी 2 दिन पहले की लोकेशन आ रही हो। इसमें जो है वो ताज़ा तरीन लोकेशन मिलने के चांसेस जो है ना वो बहुत कम है। अगर तो आपकी डिवाइस करंटली इंटरनेट कनेक्टेड है और आपकी जो है वो जीपीएस सर्विस भी ऑन है, तो फिर मुमकिन है आपको करंट लोकेशन आपकी एग्जैक्ट इस वक्त लोकेशन रीड करके दे। अदरवाइज मोस्टली इस फंक्शन का मतलब जो है वो रीसेंट लोकेशन है कि रीसेंट लोकेशन सिस्टम के पास कौन सी वाली स्टोर है। लेकिन ये वाला जो फंक्शन है ये आपको कंटिन्यूस लोकेशन, आपकी करंट लोकेशन गेट करेगा और आपको ये उस पर अपडेट्स करता रहेगा डिपेंडिंग ऑन टाइम एंड डिस्टेंस। लेकिन हमने यहाँ पे 0 कर दिया। ऑलराइट, अच्छा सबसे पहले अब हमें जिस क्लास का भी हमने जिक्र किया लोकेशन लिसनर क्लास, बेसिकली ये एक आपके पास जो है वो पेरेंट क्लास के तौर पर एक्ट करेगी लोकेशन लिसनर क्लास। तो हमने इससे किसी क्लास को इनहेरिट कर लेना और उस क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। एक्चुअली अब मैं अगर आपको मजीद डिटेल्स में हम बात करें तो जो हमारे पास लोकेशन लिसनर जिसको मैं क्लास कह रहा हूँ, दिस इज एक्चुअली नॉट अ क्लास, दिस इज एन इंटरफेस। तो क्लास में और इंटरफेस में डिफरेंस आप लोग समझते हैं। बेसिकली अगर किसी क्लास के अंदर एक भी मेथड प्योर वर्चुअल हो तो हम कहते हैं ये हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। और अगर जो हमारे पास इंटरफेस होता है उसके अंदर हमारे पास सारे के सारे मेथड्स जो होते हैं वो प्योर वर्चुअल होते हैं। और अगर हम जावा में काम करें तो बेसिकली सिंटैक्स डिफरेंट होता है जब आप किसी इंटरफेस इनहेरिट करते हैं या आप किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास से या सिंपल क्लास से इनहेरिट करते हैं। लेकिन कोटलिन में आपके पास सेम सिंटैक्स है। आपने सिंपली जो है वो आगे क्लास या इंटरफेस का नाम लिख देना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक नई क्लास क्रिएट करेंगे। तो क्लास हम वहीं पे क्रिएट करेंगे जहाँ पे हमारी कोटलिन की क्लासेज हैं या जहाँ पे हमारी मेन एक्टिविटी क्रिएटेड है। तो यहाँ पे हम एक कोटलिन की क्लास जो है वो क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे क्लास पे क्लिक करें और लेट्स से मैं कहता हूँ माई लोकेशन क्लास। ऑलराइट, और ये जो क्लास है ये हमारे इसकी जो पेरेंट क्लास होगी वो होगी लोकेशन लिसनर। ऑलराइट, आप देखें जैसे आप इस क्लास से इनहेरिट करेंगे इसकी जो भी रेलेवेंट लाइब्रेरी है वो
इंपोर्ट हो जाएगी। आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं android.location.location लिस्टनर, फिर आपको इस लाइब्रेरी की या जिसको आप इंपोर्ट करने की, इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब इस क्लास के अंदर हमारे पास बेसिकली 4 मेथड्स हैं जो कि प्योर वर्चुअल हैं, जिनको इम्प्लीमेंट करना हर सूरत लाजिम है। तो उसमें जैसे ऑन लोकेशन चेंज है, ऑन प्रोवाइडर इनेबल्ड, ऑन प्रोवाइडर डिसेबल्ड है। आपको किसी किस्म की परेशानी की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे सिंपली आएँ और ऑल्ट एंटर प्रेस करें तो आपको सजेशंस में खुद ही दे देगा वो कि इम्प्लीमेंट मेंबर्स। आप एंटर करें तो वो आपको देगा कि ये वाले सारे हैं, तो जो कि प्योर वर्चुअल मेथड्स हैं। इन सबको हमें इम्प्लीमेंट करना, तो सबको सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे, तो ये आपके पास सारे के सारे मेथड्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। ऑलराइट, अब इसमें से इनकी डिटेल्स कुछ इस तरह से है कि जैसे ही आपकी लोकेशन अपडेट होगी, जो भी आपके पास हार्डवेयर मोबाइल में लगा होगा जीपीएस लोकेशन गेट करने का, लाइक जीपीएस मॉडम लगा होता है हर डिवाइस के अंदर, तो वो जैसे जैसे अपडेट करता जाएगा, जैसे उसके पास एक नई लोकेशन आएगी, जैसे ही वो अपडेट करेगा आपका ये मेथड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बेसिकली सारा काम करेंगे। उसके बाद लेट्स से अगर हम ये एंड पे जाएं तो ऑन प्रोवाइडर डिसेबल्ड, ये बेसिकली वो मेथड है ये उस वक्त कॉल होगा अगर आपका जीपीएस प्रोवाइडर डिसेबल्ड है। हम सेटिंग्स में जाके अपनी लोकेशन सर्विस टर्न ऑफ कर सकते हैं। तो अगर हमारी लोकेशन सर्विस ही टर्न ऑफ होगी तो ये मेथड जो है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। हम फिलहाल इतनी डेप्थ में नहीं जा रहे, मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। इसके अंदर जो लाइन लिखी है टू डू, ये अक्सर एरर्स क्रिएट करती है, तो आप इसको खत्म कर दें। इसके अलावा अगर आप अपना प्रोवाइडर एनेबल करते हैं, पहले डिसेबल्ड था आपने इनेबल किया, तो ये मेथड जो है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आप इसके अगेंस्ट अगर कोई कोड एग्जीक्यूट करना चाहें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमें बेसिकली जितना भी काम करना है वो इस फंक्शन में करना है, ऑन लोकेशन चेंज पे। ऑलराइट, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे और हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं माई लोकेशन क्लास का। सो माई लोकेशन क्लास, सॉरी हमें यहाँ पे शुरू में वेरिएबल लिखना चाहिए था, बिकॉज वी आर इन कोटलिन नॉट इन जावा। सो वेरिएबल, और हम यही वाला नाम हम पहले रख चुके हैं, लोकेशन लिस्टनर ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज इक्वल टू सिंपली दिस क्लास। तो आप इसमें जो है ना वो एक सिंपल इस क्लास का कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो आप सिंपल जो है वो ब्लैंक पैरेंथेसिस इसको पास कर दें, तो इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। ऑलराइट, अब हम इस क्लास में आते हैं और जैसे ही ये मेथड एग्जीक्यूट होगा तो हमें लोकेशन मिल जाएगी। लोकेशन आपको जो है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के टर्म्स में मिलेगी। तो बेसिकली आपके पास इस दुनिया में जितनी भी लोकेशंस हैं, जितनी भी जगह हैं, हर जगह को एक स्पेसिफिक जो है वो रियल वैल्यू असाइन है। रियल वैल्यू से मुराद है पॉइंट वाली वैल्यू, जिसको डबल, बेसिकली डबल वैल्यूज हैं ये, ओके, डबल डेटा टाइप की वैल्यूज हैं। तो उसमें एक चीज लैटिट्यूड है और एक चीज लॉन्गिट्यूड है। जैसे हम अक्सर बचपन में पढ़ते थे अर्ज बल्द और तूल बल्द के, पाकिस्तान का जब मोहल्ले को पढ़ाया जाता था तो उसमें बताया जाता था कि पाकिस्तान अर्ज बल्द से इतना और तूल बल्द से इतना, कुछ इस तरह से। उनको हम इंग्लिश में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो बेसिकली जो जीपीएस मॉडम है ये आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड रिटर्न कर देगा। उस लोकेशन, इस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को हम दोबारा से ट्रांसलेट कर सकते हैं एक फिजिकल एड्रेस में, वो हम बाद में देखते हैं। फिलहाल हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड गेट करना सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं करता हूँ लेट से डबल डेटा टाइप एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और इसको मैं कहता हूँ डबल, सॉरी वेरिएबल, लेट से latitude and it is of type double and it is equal to location dot latitude. ऑलराइट, तो basically double is a data type and all data types in Kotlin are represented by a class. So class name is always in starts with capital letter. जैसे हम int में I कैपिटल लिखते हैं, हमें डबल में D कैपिटल लिखना है। ऑलराइट, और यहाँ से हम इस लाइन को कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ लॉन्गिट्यूड, और यहाँ पे हमें क्या करना है, लॉन्गिट्यूड। ऑलराइट, ये बिल्ट इन मेथड्स हैं। लैटिट्यूड मेथड्स नहीं कह सकते, बेसिकली एट्रीब्यूट्स हैं। ऑलराइट, लैटिट्यूड, क्योंकि आपको पता मेथड की पहचान ये होती है कि उसके आगे पैरेंथेसिस आती हैं। यहाँ पे ये एरर दे रहा है कि ये लोकेशन जो है वो नल भी हो सकती है, तो आप एक चेक लगा लें। तो हम यहाँ पे कर देते हैं इफ लोकेशन इज नॉट इक्वल टू नल। ऑलराइट, और अगर नल के इक्वल नहीं है तो फिर हमें ये लोकेशन जो है वो गेट करवा दो। ऑलराइट, आप इसको यहाँ पे जो है वो टोस्ट भी कर सकते हैं। तो चलें हम सबसे पहले टोस्ट ही करना सीख लेते हैं। तो मैं करता हूँ टोस्ट
डॉट मेक टेक्स्ट। ओके, और यहाँ पे अगर आप दिस कीवर्ड यूज करेंगे तो वो आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप इस वक्त एक क्लास में हैं और ये कोई एक्टिविटी नहीं है और इसका कोई व्यू नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप दिस कीवर्ड यूज करेंगे या कोई भी व्यू आप यहाँ पे बेस कॉन्टेक्स्ट या गेट बेस कॉन्टेक्स्ट यूज करेंगे तो वो आपके पास नहीं करामत है, वो किसी काम का नहीं। आप देखें यहाँ पे गेट बेस बेस कॉन्टेक्स्ट जो है वो शायद देखें ये हमें कोई सजेशन नहीं दे रहा। अगर हम सजेशन लेने की कोशिश भी करें तो बेसिकली सजेशंस आएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे बेस कॉन्टेक्स्ट कोई चीज़ है ही नहीं यहाँ पे। तो फिलहाल इस पैरामीटर को हम खाली छोड़ते हैं और मैं करता हूँ योर लोकेशन इज लेट्स से लैटिट्यूड प्लस \n एंड प्लस लॉन्गिट्यूड। ऑलराइट, और उसके बाद हमें आपको पता है यहाँ पे लेंथ देनी होती है, तो टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग और डॉट शो। ओके, ये हमने मेथड लिख लिया। अब मसला जो है वो इस फर्स्ट पैरामीटर का है कि हम इसको कॉन्टेक्स्ट कैसे दें, हम इसको कोई व्यू कैसे दें, किस एक्टिविटी के ऊपर जो ये वाला टोस्ट मैसेज है ये प्रिंट होगा। तो अब इस क्लास के पास तो कोई व्यू है ही नहीं, तो हम बच्चों ये काम कर सकते हैं कि हम इसका व्यू जो है वो बोरो कर सकते हैं उस क्लास से जो इसको कॉल कर रही है। तो यहाँ पे हम जो है वो पास कर देते हैं दिस पास करवा लें या मेन एक्टिविटी एट दिस एट मेन एक्टिविटी पास करवा लें या बेस कॉन्टेक्स्ट आप कुछ भी गेट करके। लेकिन यहाँ पे भी एरर देगा क्योंकि इस क्लास का कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो हमें सबसे पहले इस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना है यहाँ पे, और हम यहाँ पे कह देते हैं कि ये एक कॉन्टेक्स्ट लेके आओ। सो वेरिएबल लेट्स से कॉन्टेक्स्ट एंड इट इज ऑफ टाइप कॉन्टेक्स्ट। ऑलराइट, अच्छा बच्चों आपने परेशानी होना कि ये कॉन्टेक्स्ट टाइप क्या है। कॉन्टेक्स्ट बेसिकली जब भी आप वो दिस लिखते हैं या दिस एट मेन एक्टिविटी या बेस कॉन्टेक्स्ट आप लिखते हैं तो उसकी जो डेटा टाइप होती है वो कॉन्टेक्स्ट होती है। तो यहाँ पे हमें इसको गेट करना है तो उसकी डेटा टाइप लिखनी पड़ेगी, तो उसकी डेटा टाइप कॉन्टेक्स्ट। अब अगर आप यहाँ पे जाएं तो ये जो दिस कीवर्ड है ये एरर मजीद जो है वो जनरेट नहीं कर रहा है। ऑलराइट, हम वापस आते हैं यहाँ पे। तो आप देखें हमारा जो टोस्ट मैसेज, अब यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट है जो कि इस क्लास को मिल रहा है, तो वो उसका नाम कॉन्टेक्स्ट है। इसका नाम कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं, आप एबीसी भी रख सकते हो, आप सिंपली यहाँ पे एबीसी लिख देंगे। ओके, तो ये आपको बेसिकली टोस्ट मैसेज में आपकी जो लोकेशंस हैं वो शो कर देगा। लेकिन हम अगर आप देखें तो हमारे पास तो हमने लेआउट पे कुछ व्यूज बना रखे हैं जहाँ पे हमारी लोकेशन जो है वो अपडेट होगी। अब देखें ये जो व्यू है ये सिर्फ एक्सेसिबल है इस एक्टिविटी में, और हमारे पास लोकेशन आ रही है वो तो यहाँ इस क्लास में आ रही है। तो हमने बेसिकली जैसे हम यहाँ से कॉन्टेक्स्ट लेके गए हैं वैसे ही हम इस टेक्स्ट व्यू को भी यहाँ से लेके जा सकते हैं। तो हम सिंपली इसकी जो इसका नाम लिखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट व्यू। अगेन यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि कंस्ट्रक्टर तो सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट रिसीव करता है इस क्लास का कंस्ट्रक्टर, हम यहाँ पे इसको एक टेक्स्ट व्यू भी पास कर रहे हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, अब यहाँ पे जैसे हमने ये चीज रिसीव की है हम यहाँ पे इसी तरह लेट्स से टेक्स्ट व्यू एंड इट इज ऑफ टाइप टेक्स्ट व्यू, हम इसको भी यहाँ पे एज इट इज रिसीव कर लेंगे। तो हम यहाँ पे भी लेट से आगे कर देते हैं टेक्स्ट व्यू डॉट text टेक्स्ट एंड दिस इज इक्वल टू सिंपली दिस थिंग। दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, आप यही यूज कर सकते हैं। वी योर लोकेशन इज लेट से ऐसे कर सकते हैं आप यहाँ पे बैकस्लैश एन यहाँ पे कर लें और यहाँ पे कर लें लैटिट्यूड एंड यहाँ पे कर लें लॉन्गिट्यूड। ऑलराइट, तो आपको ये बेसिकली ऊपर पहली लाइन में लिखा हुआ नजर आएगा योर लोकेशन इज, और नीचे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको दो सेपरेट जो है वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। ऑलराइट, तो यहाँ बेसिकली जो एरर्स आ रहे हैं वो आपके पास आ रहे हैं। सबसे पहली चीज तो हमने परमिशंस ऐड करनी है, तो हम मैनिफेस्ट फाइल में जाएंगे और यहाँ पे आपको लोकेशन के लिए दो परमिशंस जो है वो लिखनी है, यूजर्स परमिशन और एक है एक्सेस फाइन लोकेशन और एक है एक्सेस कोर्स लोकेशन। तो आपने ये दोनों जो है वो परमिशन जरूर ऐड करनी है। अगेन यूजर्स परमिशन एंड कोर्स लोकेशन। ऑलराइट, और एक तीसरी परमिशन है, अगर आप इस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को किसी एड्रेस पर मैप करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के अगेंस्ट एड्रेस कौन सा है, एक्चुअली कौन सी जगह है, ये मॉडल टाउन है, जौहर टाउन है, लाहौर है, मुल्तान है, कराची है, कौन सी जगह। तो उसके लिए आपको इंटरनेट की जो है वो ज़रूरत होगी। तो इंटरनेट एक्सेस करना है तो अगेन हमें जो है वो इंटरनेट की परमिशन रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पे हम इंटरनेट की परमिशन भी ले लेते हैं। और अब देखें मैं जो काम कर रहा हूँ तो ये
मेरे पास जो डिवाइस है वो एंड्रॉयड 6.0 से कम वर्जन वाली है, लेकिन अगर आप लोग जो काम करें, पॉसिबल आप लोगों के पास जो डिवाइस है वो 6.0 जैसे हाई वर्जन की, तो आप लोगों ने जो है वो रन टाइम परमिशंस ऐड करनी है। तो बहुत सिंपल वे है, एक्टिविटी कॉम्पैट डॉट रिक्वेस्ट सेल्फ परमिशंस, रिक्वेस्ट परमिशंस। तो यहाँ पे आप इसको दिस पास करें और एरे ऑफ पास कर दें परमिशंस की। तो एरे ऑफ लेट से मैनिफेस्ट, आप इसमें से ये जार वाली फाइल सेलेक्ट करेंगे, नीचे वाली मैनिफेस्ट सेलेक्ट करेंगे, मैनिफेस्ट डॉट परमिशंस डॉट लेट से कोर्स लोकेशन आ गया, और उसके बाद मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट फाइन लोकेशन आ जाएगा, और उसके बाद एक इंटरनेट की परमिशन है, तो मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट इंटरनेट। तो ये हमने सारी परमिशंस ले ली। और उसके बाद जो आपको पता है, जो थर्ड पैरामीटर आप पास, पहला पैरामीटर कॉन्टेक्स्ट, दूसरा पैरामीटर जो परमिशंस है उनकी लिस्ट, कितनी परमिशंस आप लेना चाह रहे हैं, और थर्ड पैरामीटर कोई भी यूनिक आईडी। तो लेट्स से हम इसको जो है वो चलें 112233, हम ये एक इंटीजर वैल्यू पास कर देते हैं, ये हमारे पास कोड हो जाएगा। और यहाँ पे आना है आपने इस मेथड, आपने ऑन क्रिएट मेथड से बाहर, दिस इज एक्चुअली एंड ऑफ ऑन क्रिएट। यहाँ पे आके आपने एक मेथड जो है उसको ओवरराइड कर देना, ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट्स। ओके, ये हम पहले भी एक ट्यूटोरियल में देख चुके हैं, तो यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं परमिशन ग्रांट हुई है या डिनाई हो गई है। ऑलराइट, और यहाँ पे अगर हम देखें इस कोड को हम रन करते हैं, लेट मी मैंने, और तो यहाँ पे हम जो है वो, क्योंकि एक चीज़ मैं मिस कर गया हूँ कि यहाँ पे जो लोकेशन ऑब्जेक्ट है इसके नाम के साथ, क्योंकि हम शुरू से क्वेश्चन मार्क लगाते आ रहे हैं, तो आपने यहाँ पे इसके नाम के साथ क्वेश्चन मार्क लगाना है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि ये फंक्शन जो है ये रिक्वायर, आप अगर इसके ऊपर चेक करें तो वो कह रहे हैं नन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन बी कॉल्ड विद द आर्गुमेंट सप्लाइड। जो हमने आर्गुमेंट पास किए इनके साथ ये फंक्शन कॉल नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे बेसिकली रिक्वायरमेंट है कोट्री में कि आपने ये जो हमारे पास थर्ड पैरामीटर है जो कि डिस्टेंस का है, आपने इसके साथ एफ जरूर लगाना है। ऑलराइट, तो यहाँ पे अब अगर आप देखें तो ये सिर्फ परमिशन का एरर दे रहा है कि कॉल रिक्वायर्स परमिशन व्हिच मे बी रिजेक्टेड बाय द यूजर। आपने देखा परमिशन हम ऐड कर चुके हैं, तो ये सिर्फ एक वार्निंग है हमारे लिए, क्योंकि हम रन टाइम परमिशन भी ऐड कर चुके हैं और मैनिफेस्ट फाइल के अंदर परमिशन भी ऐड कर चुके हैं। तो डिवाइस 6.0 वाली या उससे ऊपर वाली हो, जैसे कम वाली हो, चल जाएगा। तो हम इसको रन करके ट्राई करते हैं और देखते हैं ये चलता है कि नहीं। ऑलराइट, हम इस रन के ऊपर क्लिक करते हैं और इंस्टॉल हो रही है हमारी एप्लीकेशन। सो लेट अस ट्राई। ओके, ये हमारे पास चल रही है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारी लोकेशन जो है वो हमें यहाँ पे नजर आ जाएगी। आई थिंक कुछ एरर्स हैं, लेट्स चेक। अच्छा, तो जब ये एरर्स चेक करना चाहें तो आप लोगों ने जो है वो यहाँ पे आना है, और यहाँ से जो है वो बाय डिफॉल्ट आपका वर्बस होगा, SAR होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने ये लॉग कैट के ऊपर क्लिक करना है। बाय डिफॉल्ट आपको कुछ नहीं नजर आएगा, आपने लॉग कैट पे जाना है और यहाँ से आपने एरर्स पे जाना है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको जो है वो एरर नजर आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा वे ये है कि जहाँ से ये ब्लू कलर की आपको ये एरर नजर आएगा, जिस लाइन में एरर होगा, जिस क्लास में एरर होगा, वो यहाँ पे क्लास ब्लू हो जाएगी। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली उस लाइन में ले जाएगा जिस लाइन पे एरर आया है। और इससे थोड़ा सा आप ऊपर आएंगे तो एक लाइन ऊपर, तो आपको यहाँ पे डिटेल्स भी गिवन होंगी। तो वो कह रहे हैं एन ऑपरेशन इज नॉट इम्प्लीमेंटेड, नॉट इम्प्लीमेंटेड, कोई ऑपरेशन हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया। सो चेक करते हैं हम लोग, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और ओके, सो बेसिकली इन फंक्शंस के अंदर जो है वो हमें कुछ करना था। हम ये टू डू का मतलब है कुछ यहाँ पे होगा, हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम सिंपल इसको कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे भी हम इसको कमेंट और यहाँ पे भी हमने इसको कमेंट कर दिया। ऑलराइट, इन दो को तो हम पहले कर चुके थे और यहाँ पे हम वेरीफाई इसको भी हम कर चुके हैं। ऑलराइट, आपको कोई मसला नहीं आएगा। सो लेट्स सी। ऑलराइट, जैसे मैंने इस बटन के ऊपर क्लिक किया तो आपकी लोकेशन जो है वो टोस्ट मैसेज में भी आपको नज़र आ रही है, और क्योंकि ये हर सेकंड के बाद आपको ऑलमोस्ट अपडेट होगी आपकी, तो आपको ये टोस्ट मैसेजेस अब कंटिन्यूसली नज़र आना शुरू हो जाएंगे और ये कंटिन्यूसली आते जाएंगे, क्योंकि हर सेकंड के बाद एक टोस्ट मैसेज शो होगा। और एक टोस्ट मैसेज तकरीबन 3 सेकंड लेता है, तो आप डिवाइस ये एप्लीकेशन बंद भी कर देंगे तो भी आपको टोस्ट मैसेज काफ़ी देर बाद तक दिखाई देंगे। तो बेहतर अप्रोच ये है कि आपने कभी भी इस मेथड के अंदर कोई टोस्ट मैसेज नहीं लगाना है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने जो टॉस मैसेज लगाया इसको हम कमेंट कर दें, ठीक है। तो अब बेसिकली आपने यहाँ से जो लोकेशन है उसको आपने गेट कर लिया। एक चीज़ आपको याद रहे कि ये जो लोकेशन है ये यहाँ पे एमुलेटर के ऊपर डमी है। आप इसको अपनी डिवाइस के ऊपर चेक कीजिएगा तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा जो भी आपका लेट लॉन्ग बनती होगी। अगर हम ये लोकेशन चेक करें, लेट से हम देखना चाहते हैं कि ये कौन सी लोकेशन बनती है, तो हम एक काम करते हैं कि इसको जो है वो हरी टेक्स्ट लगा के लिख लेते हैं ताकि हम आसानी से इसको कॉपी पेस्ट कर सकें। और लेट से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे मैं एक एडिट टेक्स्ट लगा देता हूँ, टेक्स्ट, और ये हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है। ऑलराइट, इसकी आईडी जो है वो एक एडिट टेक्स्ट है और ये वाला एडिट टेक्स्ट भी जो है वो मैं उस क्लास में लेके चला जाता हूँ। तो जैसे हमने ये सारी चीज़ें पास की हैं, टेक्स्ट व्यू वगैरह, यहाँ पे हम एडिट टेक्स्ट भी पास कर सकते हैं। तो ये एडिट टेक्स्ट हमारा उधर पास हो जाएगा। अभी एरर आएगा क्योंकि फिलहाल जो कंस्ट्रक्टर है वो इस तरह की कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता है। तो हम यहाँ पे कॉमा लगाते हैं और कॉमा लगाने के बाद कहीं पे भी आप नीचे लाइन पे भी आ सकते हैं, एज सच कोई मसला नहीं है। तो इसको मैं कहता हूँ लेट्स से एडिट टेक्स्ट एंड इट इज़ ऑफ टाइप एडिट टेक्स्ट। ऑलराइट, तो ये हमारे पास एडिट टेक्स्ट भी रिसीव हो जाएगा और यही वाली चीज़ जो है वो हम एडिट टेक्स्ट में भी सेट कर सकते हैं, एडिट टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट। और इसमें भी आप सिंपली क्या करेंगे, लेट्स से प्लस लैटिट्यूड एंड प्लस न्यू लाइन प्लस जो है वो लॉन्गिट्यूड। ऑलराइट, तो एडिट टेक्स्ट में भी हमारा डेटा जो है वो सेट हो जाएगा, बट हमें इन पर कॉन्स्टेंट कर लेना चाहिए ताकि हमारा जो लेआउट है वो लॉक रहे। तो ये है हमारे पास एक्चुअली हमारा लेआउट। यहाँ पे हम इसको इन पर कॉन्स्टेंट कर देते हैं और आई थिंक सो भी चेंजेस जो हैं वो इसके अंदर इम्प्लीमेंटेड नहीं होंगे क्योंकि हमने चलें हम इसको क्लिक करते हैं। तो ये देखिए हमारा लैट और लॉन्ग जो है वो यहाँ पे भी लिखा गया। ओके, अब हम देखते हैं ये बेसिकली एड्रेस कहाँ का है। तो हम इस लैट को लैटिट्यूड को लॉन्गिट्यूड को कॉपी करके तो हम किसी वेबसाइट की मदद से भी इसको चेक कर सकते हैं। अगर आप इसको दोबारा रन करेंगे तो ये जो है इस तरह के लेआउट में आपको नजर आएगा, तो आप आसानी से कॉपी कर सकते हैं। तब तक हम एक वेबसाइट पे जाते हैं। लेट से हम यहाँ पे लिखते हैं लैट यानी कि लैटिट्यूड लैट लॉन्ग एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे हम जाते हैं और हमें मल्टीपल वेबसाइट्स मिल जाएंगी। लाइक ये एक हमें वेबसाइट मिल रही है लैट लॉन्ग फाइंडर ऑन मैप और ये है जियो कोडिंग टूल कन्वर्ट लैट लॉन्ग टू एड्रेस। इसके ऊपर हम जाते हैं और यहाँ पे हम बता रहे थे अपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताएं। ऑलराइट, हम इसको गेट लोकेशन पे जाते हैं और ये हमारे पास अगर आप इस डिवाइस में देखें तो यहाँ पे आपका जो लैट है वो लिखा गया है। हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं। लेट्स से चलें लैटिट्यूड हम शुड कॉपी इट। आई थिंक खुद मैनुअली हमें टाइप करना पड़ेगा। सो लेट अस टाइप मैनुअली। कॉपी नहीं हो रहा है यहाँ से, तो हमारे पास है ये 3-1 लेट्स से 3-1-2-4 3-1। I think num lock is not turned on. Okay, 3-1-2-4 and 9-1-6 2-4-9-1-6। Okay, and latitude है 1-1 dot 4-8-7-8-9-8 and 3-3-3-3-3-3-3-3। ऑलराइट, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं ये कौन सा एड्रेस बनता है।
ओके सो वेल, ये कुछ चाइना का एड्रेस आ रहा है। बेसिकली मैंने अभी जैसा कि आपको बताया कि ये जो आपको एमुलेटर के ऊपर एड्रेस आएगा ये एक्यूरेट नहीं आएगा, क्योंकि आपके जो वर्चुअल डिवाइस है इसके अंदर तो कोई एमुलेटर है ही नहीं। तो जिस कंपनी ने इसको डेवलप किया उन लोगों ने कोई इसके अंदर सेटिंग्स जो है वो बिल्ट इन रख दी है कि जब भी ये लोकेशन गेट करे तो ये चाइना के किसी ये कोई जगह है जिसका ये एड्रेस जो है वो गेट कर रहा है। तो आप लोग इसको जो है वो अपनी एक्चुअल डिवाइस के ऊपर टेस्ट करेंगे तो आपका जो एक्चुअल एड्रेस है वही बनेगा। ऑलराइट, आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा अपनी एक्चुअल डिवाइस के ऊपर, तो आपको ये ओरिजिनल जो आपका जो भी एड्रेस बनेगा वो आपको ये दिखा देगा। ओके, मोर ओवर बच्चों, अगर हम जो है वो प्रोग्रामेटिकली इसको जो है वो कन्वर्ट करना चाहें, हम देखना चाहते हैं कि ये जो एक्चुअल एड्रेस बनता है ये कौन सा, ये मेरा मोबाइल ही मुझे बता दे। जैसे यहाँ पे हमें लेट लॉन्ग बता रहा है, हम चाहते हैं नीचे एड्रेस भी बता दे। तो ये बच्चों अगेन बहुत सिंपल सा काम है। इसके लिए हमने क्या करना है, आपने सिंपली जाना है यहाँ पे गूगल पे। लेट्स से हमारे पास गूगल है और यहाँ से आप लिखेंगे लेट लॉन्ग टू एड्रेस, लेट्स से एंड्रॉइड कोटलिन, और आगे आप स्टैक ओवरफ्लो पे सर्च करें इसको, बहुत अच्छा सोल्यूशन आपको इजीली मिल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करें, ऑलराइट, तो ये हमने जो है वो एक वेरीफाइड ग्रीन टिक मींस दिस इज वेरीफाइड आंसर। जिसने भी क्वेश्चन पोस्ट किया था ये वाला, बेसिकली लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चंस पोस्ट किए होते हैं और जो डेवलपर्स हैं वो उसको उनको आंसर करते हैं वॉलंटियर। तो जो जिसने क्वेश्चन पोस्ट किया होता है वो देखते हैं अगर ये करेक्ट आंसर है उसको ट्राई करता है तो वो फिर उसको वेरीफाई कर देता है, तो उसके ऊपर ग्रीन टिक लग जाती है। तो आप जब भी यहाँ पे सर्च करें आपने ग्रीन टिक वाला हमेशा उसको प्रेफर करना है। ऑलराइट, जरूरी नहीं है कि सिर्फ ग्रीन टिक जिसके साथ नहीं है वो गलत है, लेकिन ग्रीन टिक वाला 100% सही होगा। आप इसको कॉपी करें और अभी जो हमें ये मिल रहा है ये आई थिंक सो दिस इज इन जावा। वेल, आपका जो कोटलिन है वो ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट कर देगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये कोड जो है वो एक जियो कोड एपीआई यूज करता है और इसके लिए डेफिनेटली इंटरनेट रिक्वायर्ड है, इंटरनेट की परमिशन भी रिक्वायर्ड है और इंटरनेट चलता हुआ भी होना चाहिए आपकी डिवाइस के ऊपर। तो आपकी डिवाइस में ही आपको पता चल जाएगा, आपका मोबाइल ही बता देगा कि इस वक्त आप लेट से जोहर टाउन में, फैसल टाउन में, फलां जगह पे। हम इसको पेस्ट करेंगे और हमारा जो ये एंड्रॉइड स्टूडियो ये ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट कर देगा कोटलिन कोड में, क्योंकि ये जावा का कोड है, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर सकता है कि ये जावा का है या एंड्रॉइड का कोड है। तो ये जैसे ही कन्वर्ट हो जाता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ऑलराइट, सो ये बेसिकली एंड्रॉइड स्टूडियो की ब्यूटी है कि किस तरह से इसने कन्वर्ट कर दिया। कुछ चीज़ें हैं, कुछ लाइब्रेरीज हैं जो कि वो कह रहा है कि इम्पोर्टेड नहीं है, आप इनके ऊपर ला के आल्ट एंटर करें और यहाँ पे भी ला के आप आल्ट एंटर कर दें, इम्पोर्ट कर दें। यहाँ पे दिस है तो दिस की जगह आपको पता है यहाँ पे हमारे पास कॉन्टेक्स्ट है, अब इस क्लास में हम कॉन्टेक्स्ट यूज करेंगे। ओके, बेसिकली हमारे पास जियोकोडर एक लाइब्रेरी है, एक बिल्ट इन क्लास है, उसका हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और ये एड्रेसेस की हम लिस्ट बना रहे हैं। जिस तरह से आप कोटल में लिस्ट ऑफ यूज करते हैं तो यहाँ पे आप लिस्ट भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद जियोकोडर, और जियोकोडर को आप दो चीजें पास करेंगे, कॉन्टेक्स्ट और एक लोकेलिटी। लोकेलिटी बेसिकली जो है वो जीपीएस के पास कुछ 6 से 7 लोकेलिटीज हैं, लाइक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फ्लाम। पाकिस्तान का नाम उसमें शामिल नहीं है, तो हम डिफॉल्ट फंक्शन है जो ऑटोमेटिकली जो भी हमारी नियरेस्ट होगी उसके अकॉर्डिंगली हमें जो है वो लोकेशन बता देगा। उसके बाद ये जो इसका एक मेथड है जियो कोडर का, गेट फ्रॉम लोकेशन, इसको आप लेट लॉन्ग पास करेंगे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, और ये आपको उसको ट्रांसलेट कर देगा एड्रेसेस के अंदर। और आपने यहाँ पे मैक्सिमम रिजल्ट जो है वो 1 पास करना है कि आपको मैक्सिमम एक रिजल्ट चाहिए। ओके, उसके बाद वैल्यू यानी कि कांस्टेंट एड्रेस स्ट्रिंग इज इक्वल टू एड्रेसेस ऑफ 0। तो बेसिकली ये जो एड्रेस की लिस्ट है हमारे पास उसमें से हमने 0 वाला इंडेक्स गेट कर लिया है, उसके अंदर हमारे पास सारी की सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये इसी के साथ है एड्रेस 0 डॉट गेट एड्रेस लाइन 0। यहाँ पे अगर आपने सिटी देखना है, सिटी फाइंड करना है कि आपका जो लेट लॉन्ग है ये किस सिटी का है, तो आप यहाँ पे गेट लोकेलिटी लिखेंगे। अगर आपने स्टेट यानी पाकिस्तान में स्टेट तो नहीं प्रोविंसेस हैं, तो ये स्टेट का मतलब यहाँ पे पाकिस्तान में प्रोविंसेस है। तो यहाँ पे आप एड्रेस 0 डॉट गेट एडमिन एरिया करेंगे तो आपको ये स्टेट बता देगा। प्रोविंस कंट्री के लिए आप गेट कंट्री नेम कर सकते हैं, पोस्टल कोड के लिए गेट पोस्टल नेम कर सकते हैं, और गेट फीचर नेम ओनली इफ ओनली अवेलेबल इफ ओनली इफ अवेलेबल एल्स रिटर्न्स नल। ओके, गेट फीचर नेम आप लोग ट्राई कर सकते हैं, इससे क्या आता है। तो आई थिंक सो ये भी आपको स्टेट का नाम ही बताएगा। ऑलराइट, तो इस तरह से जो है वो आप, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके साथ आप गेट कर सकते हैं। लेट्स से एड्रेसेस
ऑफ 0 लेट्स से और डॉट गेट एडमिन एरिया कंट्री कोड है लाइक पाकिस्तान का +92 है और लैटिट्यूड है, लोकेलिटी, लॉन्गिट्यूड, फोन, पोस्टल कोड, सब एडमिन एरिया। बेसिकली ये जो सब एडमिन एरिया है ये आपको आपकी गली बताएगा, स्ट्रीट वगैरह के बारे में बताएगा कि आप किस स्ट्रीट में हैं, लाइक आप फैसल टाउन में है, जौहर टाउन में, ठीक है। तो आप लोग ये भी इसमें ज़रूर यूज़ कर लीजिएगा। लेट्स से ये सब लोकेलिटी जो है ये भी आपको आपकी स्ट्रीट ही बताएगी, तो आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स से मैं कहता हूँ वैल्यू एंड स्ट्रीट इज इक्वल टू दिस। तो आप लोग ये वाले जो मेथड्स हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से आई थिंक आई एम ऑलराइट। तो यहाँ से आप जो है वो फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ये सारा स्टेट, सिटी, स्टेट, कंट्री एटसेट्रा ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। आप इनको जो है वो टोस्ट कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि ये मेरे पास एक वैलिडेट एड्रेस नहीं है, अगर मैं इसके ऊपर ट्राई करूँगा तो आई होप सो एप्लीकेशन जो है वो क्रैश कर जाएगी। तो आप लोग जो है इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो आप लोगों को आपका जो भी करंट एड्रेस होगा वो पता चल जाएगा कि आप इस वक्त कहाँ पे हैं। आई होप आप लोगों को इसमें कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन नहीं होगा। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि आप लोगों के पास अगर कोई एड्रेस हो तो आप इन्हीं वेबसाइट्स की मदद से, जैसे हमने यहाँ पे चेक किया था, तो इसी तरह की वेबसाइट्स की मदद से आप उस एड्रेस से लेट लॉन्ग भी गेट कर सकते हैं। लेट से मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के लेट लॉन्ग चाहिए, तो मैं कर सकता हूँ एड्रेस टू लेट लॉन्ग, लेट से, और यहाँ पे आप करें, ये एक वेबसाइट है लेट से letlong.net। यहाँ पे आप इसको बताएं कि आपको किस कहाँ का चाहिए। लेट से मैं कहता हूँ मॉडल टाउन लाहौर पाकिस्तान। आप फाइंड के बटन के ऊपर क्लिक करें और राइट सिटी नेम विद कंट्री कोड राइट। ये मैं बता रहा हूँ लेट लॉन्ग। अब आई एम नॉट श्योर कि ये इसने पाकिस्तान में से ही सर्च किया या किसी और कंट्री में से सर्च करके लेके आया। गरवाल रोड, मॉडल टाउन, लेट मी चेक। आई थिंक ये पाकिस्तान में नहीं है, ये शायद इंडिया से कोई लोकेशन इस तरह की इसको ट्रेस हुई है, तो इसने वहाँ से गेट किया है। तो हम वगैरह राइट सिटी नहीं विद कंट्री कोड फॉर बेटर रिजल्ट्स, तो लेट्स से लाहौर, और कंट्री कोड जो है वो प्लस, हम जो पाकिस्तान पोस्ट एड्रेस भी लिख सकते हैं। आई थिंक लाहौर का यही है, तो लेट्स सी। आप लोग इसके लिए जो है कोई और वेबसाइट भी ट्राई कर सकते हैं। इस वेबसाइट के रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छे नहीं है, ये इंडिया से ला रहा है कोई गेट करके, आई थिंक सो। इस तरह से बेसिकली आपको ये लेट लॉन्ग जो है वो वेबसाइट रिटर्न कर देगी, तो आप दोनों तरह की जो ट्रांसलेशन हैं वो कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है आप लोगों को कोई क्यूरी नहीं होगी। अगर आप लोगों को कोई क्यूरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, आपको आंसर कर दिया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।